हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सीखिएगा तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज सीखते हैं। वी हैव डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दिस इज वैलिड फॉर ऑल प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं आगे डेल एच किसके बराबर होता है, एन सी पी डेल्टा टी, और डेल यू किसके बराबर होता है, एन सी बी डेल्टा टी प्लस पी भी। किसी गैस के लिए अगर पी भी देखें तो पी भी इज इक्वल टू होता है एन आर टी। क्या होता है आपको, एन आर टी फाइनल, माइनस इसके लिए भी एन आर टी इनिशियल। ठीक है, यहां से आप एक काम करें, एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी प्लस एन आर कॉमन ले लीजिए, एन आर कॉमन ले आगे, फिर बचेगा क्या, टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को ही हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा टी करते हैं। इससे हमें एक चीज पता चलता है कि यहाँ से n तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी भी आपको तीनों जगह कैंसिल हो जाएगा। तो फिर बचेगा आपको क्या, यहाँ से आपको बचेगा सी पी इज इक्वल टू सी वी, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ये आपको यहाँ से बचेगा, क्या बचेगा आपको, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर। ये आपको यहाँ पर बचेगा। ठीक है, इसी से आपको आता है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें, जब हम लोग सी पी और सी वी लिख रहे थे तो यहाँ पर एन का इस्तेमाल किए थे, ये स्मॉल सी है। यहाँ पर वेव सी पी एंड CV are the specific heat capacity at constant pressure and volume respectively। ठीक है, Cp and Cv are the specific heat capacity and constant pressure and constant volume respectively। इसके अलावा हम लोग के पास एक और चीज होता है, गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, Cp बाई Cv। ठीक है, जहां पर गामा को कहा जाता है पॉइजन्स रेशियो। इसके बारे में आप फिजिक्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, कंप्रेशन से कुछ रिलेटेड होता है, हीट एक्सचेंजर से कुछ रिलेटेड होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो गामा यहां से क्या हो जाएगा, गामा यहां से Cp आपको हो जाएगा Cp इज इक्वल टू गामा इंटू Cp। इसको आप यहां पर रखें तो Cp क्या हो जाएगा, Cp या यहीं पर रखें, Cp क्या हो जाएगा, गामा Cv माइनस Cv इज इक्वल टू आर। और यहां से आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Cv इंटू Cv कॉमन ले लीजिए तो बचेगा गामा माइनस वन, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर। आपको यहां से आएगा और Cv इज इक्वल टू आर बाई गामा माइनस, आपको यहां से आ जाएगा Cv क्या आ जाएगा आपको, आर बाई गामा माइनस वन आ जाएगा। क्वेश्चन में आपको गामा वगैरह का वैल्यू दिए रहे, या ऐसा आपको किया जाएगा कि आप Cp Cv का वैल्यू निकाल पाओ। ठीक है, और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं कि Cp क्या हो जाएगा,
therefore Cp is equal to gamma into Cv, तो गामा r बाई गामा माइनस 1, तो Cp का वैल्यू आपको इस तरह से निकल बता सकते हैं। तो आप आगे से देखेंगे कि इस फार्मूला को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको आप ध्यान रखा करेंगे क्योंकि ये होता है, ठीक है, और इन्हीं दोनों को सोल्व करने से ये आता है, ये आप ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर से भी ये भी आता है। तो इन सब का हम लोग इस्तेमाल एडियाबेटिक प्रोसेसेस में करते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। मैं आपको बतला दूं कि जो फार्मूले रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में लगते हैं वो सारे फार्मूले इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में नहीं लगते हैं, इसीलिए इन दोनों को हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। कुछ डिमेरिट है, कुछ कंडीशंस है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेसेस में, उसको भी हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करना होगा। चलिए अभी हम लोग चलते हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन ही क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस का कंडीशन ही क्या होता है? तो dq इज इक्वल टू du माइनस dw। हीट ट्रांसफर एडियाबेटिक में जीरो होता है और इसीलिए टर्म जीरो हो जाएगा और यहां से आपको du इज इक्वल टू dw आपको आ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और रिवर्सिबल का कंडीशन तो आप ऑलरेडी जानते हैं। रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो P एक्सटर्नल होता है और P इंटरनल या P गैस होता है, इन दोनों के बीच में केवल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिफरेंस होता है और जिसके कारण इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं और एक्सटर्नल गैस को, एक्सटर्नल प्रेशर को गैस के प्रेशर के बराबर ट्रीट करके हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों कंडीशन को यूज किया जाए। तो यहाँ से हम लोग को आता है, यहाँ से अगर देखें तो हम लोग को आता है du फॉर एनी आइडियल गैस क्या लिखते हैं? NC dt और dw माइनस P इंटू dv, जहां पर अब P में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये कौन सा P है, एक्सटर्नल की गैस, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिवर्सिबल नेचर होने के कारण एक्सटर्नल और गैस का प्रेशर दोनों क्या होगा? बराबर होगा, इसीलिए इसको आप गैस का प्रेशर ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप एक काम करें, Cv का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, N इंटू Cv। Cv का वैल्यू क्या होता है आपको? R बाई गामा माइनस 1 इंटू dt इज इक्वल टू माइनस P। P भी इज इक्वल टू nRT से P का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू nRT अपॉन V होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू nRT अपॉन क्या होता है? V होता है इंटू dV, आपको यहाँ पे लिखा जाएगा। अब आपको जो कैंसिल हो रहा है उसको आप हटा दीजिए, जैसे ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा आपको और ये r से r आपको कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा इसको आप अरेंज करो, ठीक है। dt बाई t इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 बाई v इंटू dv बाई v माइनस 1। इसको सजा लें तो माइनस को अंदर ले लीजिए, 1 माइनस गामा बाई v इंटू डी हम चाहे तो ले सकते। इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों से, ठीक है। दोनों साइड आप इंटीग्रेट करो, लिमिट भी आप पुट कर दीजिए। लिमिट क्या पुट करेंगे आप? लिमिट आप पुट करेंगे कि जब वॉल्यूम इनिशियल था तो टेम्परेचर भी इनिशियल था, जब वॉल्यूम फाइनल था तो टेम्परेचर भी फाइनल था। कुछ रहा होगा तो बात का बात है, लेकिन डेरिवेशन हम लोग ये लिख सकते हैं।
dt बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है, dt बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है ln t, वैल्यू पुट कर दीजिए लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इसी तरह से 1 माइनस गामा को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, ln v लिमिट पुट कर दीजिए इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले अपर लिमिट पुट करिए फिर लोअर लिमिट पुट करिए, ठीक है। तो लिख सकते हैं ln t फाइनल, ln t इनिशियल, ln t फाइनल माइनस ln t इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इनटू ln v फाइनल, ln v इनिशियल, ln v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, ठीक है। ये आपका वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं ln t फाइनल बाई ln t इनिशियल इज इक्वल टू 1 माइनस गामा इनटू ln v फाइनल, ln v इनिशियल आप लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसको आप पावर में चढ़ा दीजिए, तो लिख सकते हैं ln t फाइनल बाई t इनिशियल, इसको पावर में चढ़ा दीजिए ln v फाइनल बाई v इनिशियल 1 माइनस गामा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ln को दोनों साइड हटाएंगे तो t फाइनल बाई t इनिशियल आ जाएगा, उधर आ जाएगा v फाइनल बाई v इनिशियल, ठीक है, रेज़ टू दी पावर 1 माइनस गामा। इसको अगर हम उलट दें, इसको उल्टा कर दें, आ जाएगा v इनिशियल बाई v फाइनल, उल्टा कर दी तो यहाँ माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, गामा माइनस 1 गामा माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है t फाइनल के साथ इसको ले आइए, t फाइनल इंटू v फाइनल और गामा माइनस 1 इज इक्वल टू t इनिशियल इंटू v इनिशियल और गामा माइनस 1। इसको देखने से एक चीज हमें ये नजर आता है कि इनिशियली जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है उसका रेज़ टू दी पावर गामा माइनस 1 का जो प्रोडक्ट है इसका वैल्यू, और फाइनली जो t इनिशियल है t फाइनल है और फाइनली उस समय वॉल्यूम है उसका रेज़ टू दी पावर गामा माइनस 1 का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों ही आपको आपस में इक्वल है, ये दोनों ही आपको आपस में क्या है इक्वल। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से सोचें कि जब एडियाबेटिक प्रोसेस चलता है इनिशियली तो अगला स्टेट जाता है, फिर अगला स्टेट जाता है, अगला स्टेट जाता है, अगला, इन सभी स्टेट पर ये कंडीशन आपको होल्ड करना चाहिए, यानी कि इन सभी जगहों पर ये आपको ट्रू होगा, और इसीलिए इसको लिख दिया जाता है कांस्टेंट, ठीक है। इसीलिए एक रूल ही हम लोग बना लेते हैं कि रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो हर स्टेट पर आपको t फाइनल, v फाइनल, गामा माइनस 1 ये आपको कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये एक जनरल रूल हम लोग बना, ठीक है। आप इसको खुद भी एक बार अपने से भी करके देखेंगे मेरे से सीखने के बाद, ठीक है। आपको अगर खुद करने आ जाए तो ये बातें आप भूलने वाले नहीं हैं, आप जनरली आपको ये दिमाग में रह जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग को ये मालूम चला है कि किसी भी स्टेट के लिए देखिए तो इसको हम ये लिख सकते टी v रेज़ टू दी पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। हम लोग और अभी भी जानते हैं we also know that P v is equal to nRT। यहां से आपको T
निकाल लीजिए, टी आ जाएगा पीवी बाई एन आर, इसको आप यहां रख लीजिए। देयरफॉर टी का वैल्यू आप यहां पुट कर लीजिए, टी पीवी बाई एन आर इंटू v पर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से आप देख सकते हैं कि एन आर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के अंदर चला जाएगा, लेकिन पी तो बच जाएगा। एक लिख लीजिए पी, भी पर पावर 1 है और भी पर पावर गामा माइनस 1 है, तो भी पर पावर 1 और भी पर पावर गामा माइनस 1 कितना लिखेगा, इसको आप लिखेंगे भी पर पावर गामा माइनस 1 प्लस 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो भी पर पावर आपको गामा हो जाएगा, भी रेस्ट की पावर आपको कितना हो जाएगा गामा यू हो जाएगा, ठीक है। तो भी टी भी रेस्ट की पावर गामा इज इक्वल टू सम अनदर कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट डिफरेंट है, लेकिन जो एडियाबेटिक प्रोसेस का मोस्ट फेमस फॉर्म है, कंडीशन वो ये दोनों इक्वली वैलिड है, लेकिन इसको हम लोग ज़्यादा यूज किया करते हैं, ठीक है, इसको हम ज़्यादा यूज किया है। तो पी भी रेस्ट की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, applicable only for reversible adiabatic process, ठीक है। ये आपको पी भी रेस्ट की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट आपको होना। अब हम बातें हैं Q del U del H एंड W कैलकुलेशन। हीट वगैरह का कैलकुलेशन कर लो, अब आते हैं, ठीक है। चलिए, तो Q एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो Q तो आपका पक्का 0 होगा, क्योंकि हीट ट्रांसफर 0 होता है, यही इस प्रोसेस का कंडीशन होता है। चलिए एक और चीज सीखते हैं, डेल यू किसके बराबर है, तो डेल यू आपका बराबर होता है एल सी बी डेल्टा टी के बराबर, जहां पर एल इंटू सी भी रख दीजिए, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल रख दीजिए, आपको डेल यू का वैल्यू आ जाएगा। चलिए अब आ जाए हम लोग डब्ल्यू पर। डब्ल्यू क्या होता है एडियाबेटिक, तो हम लोग Q इज इक्वल टू डेल यू माइनस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q का वैल्यू 0 होता है, यानी कि डेल यू आपको W का बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से W आप निकाल सकते हैं डेल यू, और डेल यू किसके बराबर होता है एल सी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर वो आइडियल गैस है तो इसको आप लिख सकते हैं P फाइनल T पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को आप यूज करें, यहां से T बराबर आपको पी वी बाई एन आर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक काम करें, सी वी का वैल्यू भी रख लीजिए आर बाई गामा माइनस 1, T फाइनल P फाइनल V फाइनल बाई एन आर माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई एन आर। यहां से आपको लग गया होगा कि एन आर ये तीनों आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको आएगा P फाइनल V फाइनल P इनिशियल V इनिशियल बाई गामा माइनस 1। ये आपको वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का होगा, किसके लिए होगा रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक के लिए आपको वैलिड है। ध्यान रखिएगा ये चीज, ये किसके लिए वैलिड है रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको वैलिड है। चलिए एक चीज आपको और बची और वो है आपको डेल एच।
चलिए डेल एच भी देखा जाए। डेल एच क्या होगा, डेल एच क्या होगा, तो डेल एच आपको यहां पर हो जाएगा एन सी पी इंटू डेल्टा, एन इंटू सी पी डेल्टा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल रखेगा आपको आ जाएगा। एक और चीज आप सीख लीजिए, आपको आगे कभी काम आएगा। जब आप डेली क्वेश्चन में निकाल लिए तो डेली से निकालने के लिए आप इतना बार बार मत कैलकुलेट करें, आप डायरेक्टली यहां से आ सकते हैं। डेल एच ये सबके लिए वैलिड है। डेल एच बाई डेल, डेल एच क्या है, एन सी पी डेल्टा टी बाई डेल यू क्या है, एन सी पी डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी बी बाई सी भी हो जाएगा और यहाँ से आप डेल एच बाई डेल यू इज इक्वल टू गामा लिख सकते हैं और डेल एच का वैल्यू गामा इंटू डेल यू लिख सकते हैं। किसके लिए, जब कोई गैसियस प्रोसेस हो जिसमें टेम्परेचर चेंज होता हो, gaseous process in which temperature changes, तो हम चाहें तो इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवर्सिबल प्रोसेस के ग्राफ को भी समझ लेते हैं। इससे रिलेटेड जो ग्राफ है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो हम लोग पढ़े हुए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जब होता है तो इसके लिए हमें आता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इसको सीधे लिख सकते हैं पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कोई दिक्कत, जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक है जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहां पर आए पी वी रेस्ट टू पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी वी रेस्ट टू पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जनरली गामा जो होता है इसका वैल्यू 1 से 2 के बीच में, गामा का वैल्यू कहाँ होता है 1 से 2 के बीच में। कैसे, ऐसे तो इसका प्रूफ मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। गामा क्या होता है 1 प्लस 2 बाई एफ होता है, जहां एफ आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि ये क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक इंटीजर होता है, अभी बस इतना जानिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू होता है जिसका वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आपको कुछ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन थिंग्स। खैर ये एक मैटर है। इससे एक चीज पता चला कि ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर हो, तो 2 में जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमेशा समथिंग ये पॉजिटिव है, यानी कि गामा का वैल्यू 1 से बड़ा हो, 1 प्लस समथिंग है पॉजिटिव, तो गामा का वैल्यू आपको हमेशा 1 से बड़ा हो। अब रहा 1 से बड़ा हो, अब लोअर लिमिट आप 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख लीजिए जो 2 से बड़ा हो, इसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा हो जाए, इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 से हमेशा छोटा होगा और इसीलिए ये 2 से छोटा हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, ये सब चीज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी चैप्टर में। ठीक है, अभी बस आप इस चीज को ध्यान रखें कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है और इसका वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से कुछ होता है। क्या होता है नहीं होता वो सारा चीज हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर से जब हम पी निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, समथिंग कांस्टेंट बाई वी, समथिंग कांस्टेंट बाई वी।
और एडियाबेटिक में अगर हम देखें, एडियाबेटिक में अगर हम देखें तो P का वैल्यू हो जाएगा समथिंग कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट बराबर होना कोई जरूरी नहीं, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। समथिंग कांस्टेंट बाई V पर पावर गामा, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट आपको डिफरेंट है। मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूं कि गामा का वैल्यू 1 से बड़ा है। अब V का वैल्यू जब आप बढ़ाएंगे तो यहां भी V का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन V का वैल्यू बढ़ने से P पर जो इफेक्ट पड़ेगा, यहां V पर पावर गामा 1 से बड़ा चीज है, तो V जिस रेट से आप बढ़ाएंगे ये V भी उसी रेट से बढ़ेगा, लेकिन उस पर पावर गामा 1 से बड़ा है, तो पूरा वैल्यू इससे फास्टर आपको बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर आपको इससे फास्टर ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। और इसीलिए इसका ग्राफ जब हम खींचने जाएंगे तो कुछ हमें इस तरीके से आना चाहिए। पीवी डायग्राम जब हम खींचने जाएं तो कुछ हमें इस तरीके का ग्राफ मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपको पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है, ठीक है, किसका ग्राफ है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का, तो ये आपको ग्राफ हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा, पीवी पर पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ आपको, ठीक है। ये एक चीज आप देखिए, सेम वॉल्यूम पर आपको एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो फास्टर डिक्रीज कर रहा है ना, ठीक है। चलिए, ये किसके लिए होगा, आइसोथर्मल के लिए, और आपको ये किसके लिए होगी, एडियाबेटिक। जब भी आपका एक्सपेंशन का केस है और आप सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट किए तो आइसोथर्मल प्रोसेस के नीचे से आपको एडियाबेटिक प्रोसेस जाएगा। तो इस ग्राफ को भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपको कई जगह काम आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में जब देखा जाए तो हमें एडियाबेटिक है, इसलिए Q तो यहां भी 0 होगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी, इसमें एक नोट ये है कि PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट जो होता है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफाइंड नहीं होता। इसका एक बड़ा कारण ये है कि जब हम एक स्टेट से सिस्टम को दूसरा स्टेट ले जाते हैं तो अगर रिवर्सिबल होता है तो हर स्टेट पर क्या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, ये सब कुछ डिफाइंड होता है। एक्सट्रीमली स्लो होता है, सिस्टम के अंदर में किसी भी तरह का टर्बुलेंस नहीं होता है, उथल पुथल नहीं होता, और इसीलिए हर स्टेट डिफाइंड होता है। लेकिन जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस कराते हैं तो एडियाबेटिक का प्रोसेस जो इरिवर्सिबल है ये फास्ट होता है। तो फास्ट केस में ऑल ऑफ ए सडन प्रोसेस होने की वजह से बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है यहां पर क्या प्रेशर होगा, क्या वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसको करेक्टली रिलेट नहीं किया जा सकता है ड्यू टू टर्बुलेंस, और इसी के कारण PV रेज़ टू द पावर गामा इसमें हम अप्लाई नहीं करते। जब हमें रिवर्सिबल प्रोसेस दिया जाता है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में कितना अच्छा
किसी एक जगह का अगर P1 V1 मालूम हो और दूसरे जगह का P2 दिया हुआ हो और V2 आपको मालूम करना हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में P1 V1 पर पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पर पावर गामा लगा करके हम सॉल्व करना। P1 V1 रेस टू दी पावर गामा, P2 V2 रेस टू दी पावर गामा लगा के हम V2 को निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम लोग को इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पता है, तो यहाँ पर हम लोग ये डिफाइंड ही नहीं है, तो हम इस रिलेशनशिप को यूज करके एक गिवन कंडीशन जो दिया हुआ है और दूसरे कंडीशन का जो निकालना है वो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो फिर दूसरे कंडीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका भी एक तरीका है। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल U माइनस W होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस होने के चलते Q का वैल्यू आपको 0 हो जाएगा और यहां से आपको आ जाएगा डेल U इज इक्वल टू W। अब आप एक काम करें, डेल U और W का वैल्यू पुट कर दीजिए। डेल U का वैल्यू क्या होता है, NCV डेल्टा, और W होता है इरिवर्सिबल है, इसलिए इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल और P गैस को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपको P एक्सटर्नल ही लिखना होगा इनटू डेल V, यही होता है वर्क। ठीक है, अब आप एक काम करें, इन सबके वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, N इंटू सी R बाय गामा माइनस इंटू डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, V फाइनल, यही पर थोड़ा सुधार कर लीजिए, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V को V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकते हैं। तो V फाइनल का वैल्यू आइडियल गैस तो है, आइडियल गैस का कंडीशन तो सब हर जगह रहेगा, तो nRT फाइनल बाई P फाइनल माइनस nRT इनिशियल बाई P इनिशियल आपको होगा। तो यहाँ से आपको एक चीज मिलेगा कि NR और यहाँ से जो NR है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको एक रिलेशन आएगा T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई गामा माइनस 1, ठीक है, एंड P एक्सटर्नल इंटू T फाइनल बाई P फाइनल माइनस T इनिशियल बाई P इनिशियल करके एक रिलेशन आएगा। अब देखिए, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में इस फार्मूला को तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वर्क डन यूज किया गया है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस का यूज किया गया। अब आपको क्वेश्चन जब इस तरह के दिए जाएंगे तो उसमें आपको गामा फाइनल इनिशियल P एक्सटर्नल T इनिशियल सब आपको दिया रहेगा। इसको सॉल्व करके आप एक ही चीज निकाल सकते हो, यहाँ से T फाइनल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हियर। और एक बार जब आपको T फाइनल मालूम हो जाए तो आप डेल U निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हो आप, डेल U। देखिए, once T फाइनल इज known, एक बार जब T फाइनल आपको पता चल जाता है तो डेल U आप निकाल सकते हो N CV इंटू डेल्टा T फाइनल माइनस T N पता है, CV पता है, T फाइनल आपको अब पता हो गया, T इनिशियल आपको पहले से रख के निकाल सकते हैं, और निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, डेल H निकाल सकते हैं, N CP T फाइनल माइनस T इनिशियल। CP मालूम है, T फाइनल और T इनिशियल आपको मालूम हो चुका है, T इनिशियल क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था, डेल H आप निकाल सकते हैं। अब रहा वर्क डन, वर्क डन यहीं से आगे आपको डेल U के बराबर, तो किसके बराबर हो जाएगा, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको इस प्रोसेस से जाना होगा, ठीक है, T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल बाई T फाइनल बाई T फाइनल बाई P फाइनल माइनस T इनिशियल बाई P इनिशियल। इसको जब आप यूज करेंगे
तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ से टी फाइनल, और टी फाइनल को आप यूज करके यहाँ से आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग 4 तरह के प्रोसेसेस के बारे में सीखे, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। इन चारों को अगर हम ग्राफ से थोड़ा देखें तो कुछ हमें नजर आता है। इन चारों प्रोसेसेस को कंबाइन करके एक जनरलाइज्ड प्रोसेस बनाया गया जिसमें ये चारों चीजें शामिल हैं। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम दिया गया पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। क्या नाम दिया गया आपको, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। इस पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में देखिए कैसे किस तरह से डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। अगर हम आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम लोग को पता है। P क्या होता है, कांस्टेंट। तो आइसोबैरिक प्रोसेस आप चाहेंगे तो ग्राफ में इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर आपको कांस्टेंट। ठीक है, ये आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके बाद आप एक प्रोसेस लीजिए आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है आपको, P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और इसका ग्राफ जब आप खींचने जाते हैं तो ग्राफ आपको कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसके बाद एक और प्रोसेस है आपको एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में P इंटू V और गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका ग्राफ हम लोग को कुछ ऐसा होता है। इसका ग्राफ हम लोग कुछ ऐसे आता है। इन तीनों को वेरी क्लोजली आप जब देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, P इंटू V पर पावर 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए, और इसको P इंटू V पर पावर 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि V पर जो पावर है वो 0 है, फिर 1 है, फिर गामा है, और गामा का वैल्यू आपको 1 से बड़ा होता है। तो जैसे जैसे आप पावर का वैल्यू वॉल्यूम को ऊपर बढ़ा रहे हैं, आपका ग्राफ आपको नीचे। इतना ही नहीं, एक और प्रोसेस आपका होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसका कंडीशन होता है V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंडीशन क्या होता है, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इनको देखने से, इन तीनों को देखने से एक चीज हमारे मन में बैठता है कि ये तो एक पैटर्न बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पैटर्न। और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक जनरल प्रोसेस डिफाइन किया गया जिसमें ये सारे शामिल हो सकते, और उसका कंडीशन दिया गया P इंटू V पर पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका कंडीशन दिया गया। अगर इसको हम जहां पर n कहें, n आपको कोई नंबर, पॉजिटिव नंबर, n क्या है, पॉजिटिव नंबर। यहां से अगर हम देखें P इंटू V पर पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है,
अब आप एक काम करें, पूरे में पावर 1/n से पावर चढ़ा दीजिए, तो लिख सकते हैं p पर पावर 1/n v is equal to k पर पावर 1/n। दिस इज अनदर कांस्टेंट k डैश। यहां से आपको v आ जाएगा, क्या आ जाएगा, k डैश में p पर पावर 1/n आपको यहां से आ जाएगा। आप देखिए यहाँ n का वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, जब आपको n टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा, ठीक है, तो p पर पावर 1/n में n टेंडिंग टू इंफिनिटी करिएगा तो 1/n टेंडिंग टू 0 हो जाएगा और इसका वैल्यू आपको 1 हो जाएगा, और इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपको k डैश, और k डैश इज ए कांस्टेंट। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस को चाहे तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग एक चीज सीख गए, और वो ये सीखे, वो हमने ये सीखा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस है जिसमें ऐसे प्रोसेसेस को फिट किया जा सकता है, या कहिए इन सबका एक पैरेंट प्रोसेस है, उसको हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये ग्राफ आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो कंडीशन है वो क्या है, p v raised to the power n is equal to constant, और ये किस केस में लगेगा, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो एक चीज यहां से देखने से ये हमें लगता है, वो ये लगता है कि ये तो एडियाबेटिक जैसा ही दिखता है, केवल यहाँ पर n है, गामा नहीं, ठीक है, n गामा से डिफरेंट होता है, ठीक है? तो वर्क डन भी इसका वैसे ही होगा। तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि ये तो मैथमेटिकल है, और मैथमेटिक्स में सिमिलर एक्सप्रेशन है, तो उससे आगे जाकर डेरिवेशन भी एक ही जैसे जाते हैं, हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा वर्क डन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से क्या हो जाएगा, pf vf माइनस pi vi बाई गामा माइनस 1 लिखते थे डियाबेटिक में, यहाँ पावर n है इसलिए यहाँ n माइनस 1 लिखा है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन आपको ये। चलिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपको एक चीज और पूछा जाता है, हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मान लीजिए इसका वैल्यू सी क्या है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि dq इज इक्वल टू du माइनस dw। यहाँ पर dq को जीरो मत कर दीजिएगा क्योंकि ये पॉलीट्रॉपिक है, डियाबेटिक नहीं। तो कौन कितना होगा हीट कैपेसिटी वो तो नहीं जानते, हम ऐसे ही मान लेते हैं c। तो dq को लिखा जा सकता है nc dt इज इक्वल टू ncv dt माइनस w वर्क डन। तो रिवर्सिबल लेकर चले तभी ये सब फॉर्मूला डिफाइन किए हैं। तो वर्क डन आपको हो जाएगा p इंटू डी। वर्क डन आपको क्या हो जाएगा, p इंटू डी आपको यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम आगे ले जाएंगे तो डी एन डी टी को आप इधर ले जाएंगे तो c इज इक्वल टू सी एन डी टी कट जाएगा, पी डी डी बाई एन डी टी आपको बचेगा। इस तरह से आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको हर बार आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन देगा कि कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें समथिंग एक रिलेशन आपको दे देगा, पी वी टी कुछ भी लेकर के आपको दे देगा, एन का वैल्यू -2 -3 जो उसको मन होगा दे देगा, आपको सोल्व कराना है। तो आपको भूल फिर करके यही कराना है। आप किसी भी तरह का गिवन रिलेशन है उसको आप v एंड t में कन्वर्ट कर लीजिए, और v एंड t में कन्वर्ट करने के बाद dv बाई dt निकाल कर इसमें रख दीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
हम भी वही करने वाले हैं। तो एक चीज हमको यहां से मिल गया, अगर हम समहाउ dv by dt निकाल लेते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? चलिए काम किया जाए। तो pv रेज़ टू द पावर n एडियाबेटिक में अगर देखा जाए तो pv रेज़ टू द पावर गामा हो जाता है, और एक और रिलेशन यहां होता है, ठीक है, tv पर पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या रिलेशन आपको होता है? pv रेज़ टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट करके एक आपको रिलेशन मिलता है। इसी को हम लोग को डिफरेंशिएट कर देना। क्या कर देना है? डिफरेंशिएट। पहले लॉग ले लीजिए, लॉग टी प्लस लॉग v पर पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट लॉग कांस्टेंट, सब कुछ चुनाव। इसको v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे या p के रेस्पेक्ट। Differentiating with respect to temperature, क्या हो जाएगा? d by dt of log t, यहाँ पर गामा माइनस 1 जो पावर है इसको आप बाहर ले लीजिए, गामा माइनस 1 इंटू d by dt of what? log v is equal to d by dt of log constant। देखिए log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 by t प्लस गामा माइनस 1 इंटू 1 by v हो जाएगा, ठीक है, इंटू dv by dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहां से हमें आएगा गामा माइनस 1 बाई वी dv by dt इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 बाई टी, और यहां से आपको आएगा dv by dt इज इक्वल टू माइनस v by t इंटू 1 बाई गामा माइनस। इसको यहां पर आप पुट करेंगे, इसीलिए c आपको मिलेगा cv प्लस p by n इंटू वैल्यू पुट कर दो, माइनस v by t आएगा माइनस v by t इंटू dv by dt 1 by गामा माइनस 1। ये यहाँ पर रख दीजिए। हम लोग जानते हैं pv इज इक्वल टू n और t। क्या जानते हैं? pv by nt, लिख दीजिए pv by nt इज इक्वल टू r। तो इस पूरे को r रख दीजिए, और इसको भी आप थोड़ा सुधार लीजिए। cv क्या होता है? cv आपको क्या होता है? एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये गामा है, जो गामा नहीं है वो क्या है? n, क्योंकि हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो सभी जगह आप इसको n से रिप्लेस कर दें। n हो जाएगा, n हो जाएगा, आपको n हो जाएगा यहाँ भी। चलिए आगे बढ़ो। cv का वैल्यू क्या होता है? r बाय गामा माइनस 1, ठीक है, और ये माइनस, और यहाँ से एक माइनस ले लीजिए, प्लस कर दीजिए, और pv बाई n t को आप लिख सकते हैं r बाई 1 माइनस n, यही आपको c हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई प्रोसेस दिया जाए इन टर्म्स ऑफ pv, इन टर्म्स ऑफ tv या किसी भी फॉर्मेट में दिया जाए, आप उसको इस pv फॉर्मेट में ले आइए, पावर जो आपको यहाँ मिले उसको आप डायरेक्टली यहाँ आपका जवाब रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग केवल थियोरेटिकल पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ हम लोग एग्जाम्पल सीखते हैं, ठीक है, कि कैसे इनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। थैंक यू ऑल।